पूछना चाहिए ना तुम लोगों को, बोलना चाहिए सर ऐसा ऐसा बात आप बोल लिए, तो कोई दिक्कत पर्पस क्या है ना, पर्पस यहाँ पे मेरा देखो, मेरा उस सेंस में नहीं था। जो देखो आप वेबसाइट बनाओगे, जैसे कि HTML में तुम टेक्स्ट फॉर्म बनाओगे, तो वहां पे तुमको बस फॉर्म बना देते हो और कुछ नहीं करते हो ना, वहां पे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, क्या? तो वहां पे आप जावास्क्रिप्ट का यूज थोड़ा सा करके थोड़ा वेबसाइट बनाते हो। तो उस सेंस में हमने बताया कि वहां से डेटा लेना, कहाँ से ले रहे हैं, कहाँ पे रिट्रीव करें, कहाँ स्टोर कर रहे हैं, सो उस बीच में जो चीजें कहते हैं, उस सेंस में मैंने बोला था कि जो आप वहाँ पे डॉटनेट में सारे फैसिलिटी आपको दिए गए हैं, वहाँ पे आप वेरिएबल बना के सब कुछ करते हो जो भी, तो ये सारा चीज कर सकते हो। ये PHP में नहीं है, PHP में केवल आप बैकएंड करते हो, फ्रंट एंड उसमें नहीं है। डॉटनेट इसीलिए फेमस हुआ कि वो थोड़ा थोड़ा दोनों प्रोवाइड करता है, कह सकते हो। थोड़ा फ्रंट एंड तो बताता ही है वो अच्छे से, और साथ में क्रिएटिविटी के लिए उसे वेरिएबल बना सकते हो, ये सब चीज भी उसमें कर सकते हो, ये आसानी से फंक्शनिंग के लिए वो चीज कर सकते हो। तो ये इस सेंस में मैंने बोला, ठीक है। कभी कभी केवल भी स्लो हो जाता है सर, कैसे उसमें डॉटनेट में भी काम आउट कर सकते हो तुम, एक्सेस MS एक्सेस भी डेटा एक्टिविटी कर सकते हो, तो बहुत सारा चीज मतलब बिना किसी लैंग्वेज का यूज किए, ऐसे बता रहा हूं। सिंपल प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो डॉटनेट में, SSP.NET में बना सकते हो आप। ये माइस्टोल ऐड कर दो तुम, उसके बाद क्या करते MS एक्सेस ऐड कर लो, तो वो भी डेटाबेस के फॉर्म में आप कनेक्ट करके छोटा-मोटा प्रोजेक्ट बना सकते हो। किसी लैंग्वेज का हेल्प लिए बिना, किसी भी लैंग्वेज का हेल्प लिए बिना कर सकते हो, ये सब चीजें। चलिए नेक्स्ट क्या बता रहे थे नेक्स्ट क्लास में? सो आज हम लोग क्या बताने वाले हैं, टेबल के बारे में। क्या देखे थे लास्ट क्लास? टाइटल वगैरह बताया, टाइटल और फॉर्मेटिंग टैग बताए थे क्या? तो कुछ ट्राई आप लोग कीजिएगा, ठीक है। फॉर्मेटिंग टैग में बात करते हैं, जैसे यहाँ पे फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है बताओ? फॉर्मेटिंग का क्या मतलब है? टेक्स्ट के बारे में, कलर करना, साइज चेंज करना, स्टाइल चेंज करना, दिस आर कॉल्ड फॉर्मेटिंग। उसमें बहुत सारे टैग्स हैं, जैसे कि आपने सुना, उसमें मैंने आपको H1 बताया था, यस H1 बता दिया था मैंने, और क्या क्या बताया था बताइए? पैराग्राफ बता दिया था आप लोग को, इमेज बताया था, इमेज स्टार्ट ही किया था क्या? चलिए तो फॉर्मेटिंग है, अच्छा HTML एलिमेंट्स बताया था, क्या होता है HTML एलिमेंट्स बताओ? क्या क्या और क्या होता है? HTML टैग्स प्रॉपर्टी एट्रिब्यूट्स, टाइटल टैग होता है, बॉडी टैग होता है, सिंपली डिफाइन करना तो क्या होगा? सिंपल डिफाइन करना। HTML में कितने HTML सिंपल सी बात, आप वेब पेज बना रहे हो HTML के हेल्प, HTML टैग यूज करते हो, उसके अंदर जो भी चीजें हैं, चाहे आप क्या यूज करोगे, प्रॉपर्टी यूज करोगे, एट्रिब्यूट्स यूज करोगे, या जो भी यूज करते हो बेसिकली, चाहे कंटेंट भी यूज करते हो या कोई टैग यूज करते हो, सब मिला के क्या कहलाता है आपका? ठीक है, सब मिला के क्या होगा आपका? HTML। कोई दिक्कत? तो सिंपल देखो, याद रखना, HTML में क्या, अक्सर लोग समझते हैं केवल टैग होगा, केवल क्या होगा? एट्रीब्यूट होगा। एट्रीब्यूट का जो वैल्यू दोगे वो भी उसका क्या है? उसके एलिमेंट का पार्ट। इवन किसी टैग के अंदर में जो आप कंटेंट लिखते हो वो भी क्या है? HTML एलिमेंट ही कहलाता है। कोई इशू यहाँ पे? पैराग्राफ टैग बताया था, हो गया था पैराग्राफ टैग, कुछ नहीं हुआ। चलो देखते हैं। तो बेसिकली पैराग्राफ टैग से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले H1 टैग बताया था मैंने, चलो H1 टैग से स्टार्ट करते हैं। तो H1 टैग में देखो क्या है, हेडिंग। सबसे पहला बात मैंने बताया आपको कि आखिर हमें वेब ब्राउजर में जब ओपन करते हैं, टैब में जब कोई आपका वेब पेज ओपन होता है, उसके टाइटल के लिए क्या यूज करते हैं? हेड टैग के अंदर टाइटल टैग यूज करते हैं। वहां तक क्लियर था आपको? yes, अब बात करते हैं बॉडी पे। एक्चुअली हमें काम करना होता है HTML के बॉडी पे, कोई दिक्कत? हमें काम करना होता है HTML के बॉडी पे।
क्योंकि जो वहां डिजाइन करेंगे वही हमारा वेब पेज का पार्ट होगा। कोई दिक्कत? तो उस जगह पे उस केस में हमें क्या करना है, बहुत सारे टैग के बारे में मैं पढ़ता हूँ। तो सबसे पहला देखिए, जो जनरली हेडिंग के लिए यूज करते हैं क्या, H1 से लेके H7 नहीं H6, ठीक है, H6 तक। और ये क्या होता है, हेडिंग के लिए यूज करते हैं। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कौन सा बड़ा होगा, सबसे बड़ा और कोई बताओ? नंबर में तो H6 बड़ा होगा, उसके बाद H2 से छोटा होगा, बाकी को भी बोले तो थोड़ा सा। देखो ये H1 तो छोटा है, H6 बड़ा है, तो ये बड़ा होना चाहिए। नंबर ना H6 बड़ा होता है, लेकिन ये याद रखिए, रीडिंग बहुत सारे बच्चे ऐसे कह देते हैं। सो याद रखना कि H1 सबसे बड़ा होगा, H6 सबसे छोटा। यहाँ पे इंक्रीजिंग वैल्यू दिख रहा है आपको, लेकिन घटता हुआ वैल्यू है। तो सबसे बड़ा आपको टैग देना है, हेडिंग टैग यूज करना है, हेडिंग के रूप में H1 यूज करोगे, और सबसे छोटा में क्या यूज करोगे, H6। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ से यहाँ यूज करेंगे हम लोग, तो कंटेंट लिख के देखो, सब ट्राई करो, देखो साइज क्या होता है, सबको ट्राई कीजिए, कुछ भी कंटेंट लिखिए, वेलकम भी लिखिए सब में। लिख लिया आप लोगों ने? सिस्टम ही सिस्टम देते हैं। स्टडी करना उसके लिए, चलो स्टडी करो, उसके लिए बताता हूँ। अच्छा, टाइप करने वाला सबका काम कर रहा है क्या? काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? नहीं कर रहा, उसके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ, इससे नहीं होगा। नोटपैड में नहीं होगा। एक काम करो, एक काम करो, सी ड्राइव में जाओगे, जहाँ पे आपको गूगल नाम से देखो एक फोल्डर बना होगा, गूगल नाम से सी ड्राइव में जाओ। अभी स्टडी के लिए बता रहे थे, जिनका डायरेक्ट रन नहीं होता उसके लिए बता रहा हूँ। गूगल क्रोम ये नोटपैड प्लस प्लस में जाओगे, वहाँ पे रन का ऑप्शन है, विजिबल है सबको? वहाँ पे रन करके जाओ, ऑप्शन आ रहा है क्या आपको ब्राउजर का? देखिए नोटपैड प्लस प्लस में रन का ऑप्शन नहीं है, उसी को सेटिंग करके बता देते हैं, ठीक है? तो याद रखिए, कहाँ जाना है सर? एक काम करो, किसी का एक कनेक्ट एक काम करता है, चलिए एक में कर देता हूँ, सबसे पहले एक काम कीजिए आप, गूगल है यहाँ
कोड लिखना होता है। कोड लिखना है, मैं बता देता हूँ क्या लिखा है उसमें। नहीं वो नहीं लिखना होता है, क्लास का भी कुछ लिखना होता है, खाली को होता है। देखो तो exe फाइल दिया, स्पेस को डबल कोट किया, फिर लिखोगे $साइन, मैं लिख देता हूँ $साइन जानते हो। उसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको फुल करेंट, जैसे बोलो वैसे लिखना है। रन में जो बॉक्स आता है उसमें लिखना है पाथ है ना, और इसको बंद कर दोगे हो गया। उसके बाद हेलो सर, करंट होगा यहाँ पे, करंट क्या पाथ था इसके बाद, पाथ लिखो, इसको बंद भी कर दो। फाइल से यहाँ ले आए, फिर वो फाइल ले आए सब लोग ओके। आप इसको सेव कर शॉर्टकट की यूज करना चाहते हैं वो भी दे दीजिए, वो भी देना है आपको आपके हिसाब से, कुछ नाम देना है नाम दे दीजिए। गूगल क्रोम या क्रोम दे दीजिए। ओके सेव कर दिया, करना है कहाँ पे किया हुआ डबल कोट, उसके अंदर ये देखो इधर सुनो सुनो मेरी बात फाइल के बाद सुनो पाथ होना है पहले। सुनो, सबसे पहले क्या करोगे, रन जिसपे सेटिंग नहीं उसपे बता रहा हूँ, रन में जाओगे, वहां पे जाओगे ना रन करने का ऑप्शन है, रन करने के लिए जैसे जाओगे वहां पे क्लिक करोगे तो एक आपको ऐसा बॉक्स मिलेगा, उसमें यहाँ पे खाली होगा और बगल में 3 डॉट्स होंगे, उस 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे और वहां से चले जाओगे उस फोल्डर में, सी ड्राइव के अंदर पूरा फाइल के अंदर जहां भी आपका गूगल नाम से बना हुआ है फोल्डर होगा, देखिएगा गूगल में जाओगे, गूगल में जाओगे उसके अंदर आपको क्रोम मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, क्रोम मिलेगा, क्रोम के अंदर जाओगे एप्लीकेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, एप्लीकेशन के अंदर मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पे गूगल या क्रोम का सिंबल होगा, .exe फाइल मिलेगा, क्रोम का chrome.exe फाइल मिलेगा आपको, क्रोम जैसा इमेज बना होगा, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसको सेलेक्ट कीजिए, जैसे कीजिएगा वो ऑटोमेटिक आपको उस पेज पे ले आएगा, सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट करने के बाद वो डबल कोट होगा ऑटोमेटिक, वो आपको क्या करना है, उसके बाद बाहर आना है उससे, यहाँ पे खत्म होगा, डबल कोट से बाहर आना है, स्पेस देना है थोड़ा सा, क्या देना है, स्पेस, और स्पेस के बाद इसको टाइप कर देना है डबल कोट के, ठीक है, स्पेस के बाद क्या करना है, डबल कोट पे इसको टाइप करना हो जाएगा, हो गया, इसका देख क्या हुआ, डबल कोट नहीं आ रहा है।
जो ऑटोमेटिक है उसको ठीक है इधर लिखा हाँ इधर लिखा क्या रन कर गया मैं बोल रहा हूँ नोटपैड प्लस प्लस में से सेटिंग नहीं है उसके लिए बता रहा हूँ ठीक है इतना हो गया ना सीख लो इधर इतना कर दिए इस पे कुछ नहीं करना सीधा इसे बाहर आना है स्पेस देना है और शिफ्ट का है शिफ्ट प्लस डबल कोट लिखना है और उसके अंदर क्या करना है आपको ये टाइप कर देना है बस इसके अंदर फोटो जो ऑटोमेटिक आ गया उसको कुछ नहीं करना उससे बाहर आएंगे हम बाहर मतलब क्या डबल कोट से बाहर आ जाएंगे उसके बाद स्पेस देना है स्पेस के बाद ये लिखना है हो जाएगा इसका नहीं हुआ आपका हो गया इसका हो गया आप शब्द यूज करना चाहते हैं नहीं करना नहीं करना ये जो टैक्सी हमारे पास बटन करो हाँ आप करोगे तो कुछ होगा एप्लीकेशन में जाने के बाद क्या होगा सर शॉर्टकट में जो नेम आता है वो कुछ देना है कि नहीं नाम दो कोई तभी तो उसका नाम चला जाएगा तो क्रोम नाम दे दे दो कोपरा भी नाम दे दो चलेगा और कुछ देना है .exe फाइल भी दे दो यहाँ पे ये लिखना है हाँ ये बोलो ना पढ़ित लो अगर हम प्रोग्राम लिखेंगे यहाँ से ये देखो एक मिनट .exe जैसे लिखे वैसे मतलब तुम लोग कैपिटल स्मॉल भी नहीं समझते हो कैपिटल में बोले कैपिटल में लिखो बात पूरा कैपिटल में लिखना है अब जब मैं यदि बोल देता हूँ जैसे है वैसे लिखना इसका मतलब क्या होता है मुझे हम बोलेंगे यदि क्या चीज सेट किए उसको लोकेशन हाँ हो गया आपका ठीक है यहाँ से रन में गए आकाश नाम दिया तो क्या दिक्कत नहीं हो रहा बात करती बोले बाद यहाँ से इसी पे जो करना है एचटीएमएल फाइल है तो देखो ऐसे नहीं चलेगा ये एक काम करो कोई दूसरा फाइल बनाओ छोटा सा उसको रन करके देखो तो रन में जाए दो बना दियो तो नहीं कर रहा है फाइल आ गया रन नहीं कर ठीक है यहाँ पे जाओगे ये कर दो यहाँ पे रन में जाइए ठीक है रन में गए
करंट इससे नहीं, उससे मतलब नहीं। स्पेस देख तो कैसे काम चाहिए दिख रहा है ना, स्पेस था यहाँ पे, बात था, ये सही है। सेव करो, नाम दो यहाँ पे, अपना नाम क्यों दोगे, क्रोम दे दो, ठीक है। जब जब करने जाओगे तो दिखना चाहिए ना आपको कि आप क्रोम से कर रहे हो, क्रोम। और यहाँ पे क्या शॉर्टकट देना है, नहीं देना तो रन करो। तो सर ये जो नहीं हो रहा है सर्वर के कारण, ये इसका प्रॉब्लम नहीं है। कोई सिंपल पेज करके देखो, कोई थोड़ा सा पेज बनाओ तो टाइम से देखो। है ही नहीं इसमें, रन करो, ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो तुम लोग क्या करते हो ना, कभी कोई यहाँ पे स्पेस दे देता है, कोई यहाँ स्पेस दे देता है, इसलिए काम नहीं करता। वो सब नहीं है तो तुम देखे ना क्या दिक्कत देखिए ये वन बाय वन ये इतना क्यों, उसके बाद क्या है, बाकी की कहाँ है इसमें, मतलब क्या लिखा हुआ है, डॉलर साइन क्या लिखा है, क्या हो गया, क्या हो गया, 1 मिनट, क्या हो गया, क्यों इतना डिस्कशन शुरू कर दिया तुम लोग। करंट करंट बंद कर देंगे इसको, डबल कोट, सेव करेंगे इसको, स्पेस है ना यहाँ पे, हाँ सेव करेंगे, सेव में कुछ नाम दो यहाँ पे, जैसे क्रोम जैसे CHRO क्रोम, कुछ नहीं देना है, कर देते और किसी का दिक्कत, रन क्या दिक्कत है, नहीं हाँ ये अच्छी नहीं है इसलिए बता रहा है, करो किसी के थ्रू, पर्सनल के थ्रू करो यहाँ पे, समझ गया हटा देते हैं, सब तो हटा देना, मॉडिफाई में जाओगे कैसे नहीं हटेगा, कितना बना दिया तुम, तो पहले क्लियर करो, ओके सबको डिलीट करो इस तरह से, ठीक है, डिलीट सब हटा देंगे, तो मल्टीपल रहेगा, बताओ फिर जब तुम खोलो कंफ्यूज हो जाओगे ना, आने तुम दिए हो गया सबका, या किसी का अभी भी दिक्कत है, ध्यान देखिए, ध्यान से देखिएगा, जैसे लिखा वो वैसे ही करना है, और स्पेस भी देना है ना, आपका काम कर गया, रन में गए, उसका नहीं, अभी लिखे थे दो बार दूसरे, जो लिखा है उसी का बता रहा हूँ, ये सर अभी बात कहा है, एक में पूरे में गलत, ये पूरे सुनो सुनो, अरे बात तो सुनो तुम, कुछ भी किया उसे मतलब नहीं, फुल देखो कुछ भी हो, कैपिटल में बोले कैपिटल में करना, कैपिटल बाद में किए थे, लास्ट वाला में इसीलिए कंफ्यूज होकर नहीं कर रहा है, कोई भी ओपन नहीं हो रहा है, बस तुम एक ही चीज दे दोगे कंफ्यूज होगा ना, किसको तुम रन कर रहे हो, है ना, लास्ट में किए थे अंडरस्कोर, और क्या होगा फिर, करंट करंट अंडरस्कोर पाथ, हो गया, स्पेस दिए हो, सेव कर दिए, नाम दे दो यहाँ पे, क्रोम, सर मतलब ज्यादा दे दे इसलिए 4 को तुम बना दोगे, कंफ्यूज होगा ना कि कौन सा लिंक ओपन करना है। अब तुम्ही को मैं यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दूं, मैं कुछ नहीं बोलूँ क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं 4 ऑप्शन दे दूं, अब मैं बोलूँ क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना, सीधा बोल दो, मैं सबको सॉल्व करना है, कंफ्यूज होगा कौन सा शुरू करेगा, यस, और किसी का दिक्कत है, दिक्कत नहीं है, हो गया, किसी को और दिक्कत आ रहा है बताओ जल्दी।
आपका हुआ और किसी का? तो लिफ्ट तो यहाँ पे इसको ट्राई किया आपने। नेक्स्ट ट्राई कीजिए पैराग्राफ टैग। एक चीज और मैं बता देता हूँ, देखो ध्यान से, जितने भी टैग मैंने बताया अभी आपको या मैं बताऊंगा अभी, ठीक है? तो जहां भी देखना ओपनिंग और क्लोजिंग टैग यूज होता है, उसका क्या होता है, ध्यान से देखोगे, ये ओपनिंग टैग है इसका और ये क्या है, क्लोजिंग टैग। जहां भी ओपनिंग और क्लोजिंग यूज करते हैं उसको हम कंटेनर टैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? याद रखोगे इसको। तो कुछ टर्म्स याद रखना, जैसे मैं बता देता हूँ आपको। एक तो पहली बात, कंटेनर टैग क्या है और एम्प्टी टैग क्या होता है। एक होता है कंटेनर टैग और एक होता है एम्प्टी टैग। क्या बोलते हैं? एम्प्टी टैग। दोनों में डिफरेंस देखो क्या है। कंटेनर टैग जो होता है बेसिकली, बंद क्यों कर दिया उसको? कंटेनर टैग जो होता है इसके अंदर कुछ एलिमेंट हम लिखते हैं। ध्यान से सुनो, जहां पे ओपनिंग होता है और क्लोजिंग होता है, क्या होता है? जैसे अभी मैं यहाँ पे लिखूं ऐसे H1, तो देखो ओपनिंग हुआ, क्लोजिंग हुआ, और ओपनिंग क्लोजिंग जहां भी होगा इसका मतलब उसके बीच में कुछ कंटेंट जाने वाला है, उसको हम क्या बोलेंगे? क्लियर है? एम्प्टी टैग क्या होता है? जहां पे केवल ओपन होता है, क्लोज करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। और उसकी जब ओपनिंग ही टैग से काम चल जाएगा, हम एक ही टैग से, ओपन क्लोज का कंसेप्ट वहां पे नहीं है, तो उसके अंदर कुछ कंटेंट भी कैसे लिखेंगे? और नहीं लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा? समझ में आया? जैसे कि बी आर, जैसे लिखते एच आर, ये सारे क्या है? कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक? अब ये समझ में आ गया तो फिर हम बात करते हैं एक नेक्स्ट टैग, दैट इज कॉल्ड पैराग्राफ टैग। देखो ठीक है, ध्यान रखना तुम लोग, टॉपिक जहां से खत्म कर रहे हैं वहीं से अगले क्लास में बताओगे, क्योंकि मैं बहुत सारे क्लास से पढ़ा रहा हूँ, है ना? टॉपिक किसमें क्या है तुम लोग याद रखना। सो बेसिकली मैंने क्या बोला, नेक्स्ट पैराग्राफ टैग पे बात करते हैं। पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ टैग, इसमें क्या होगा बताओ? तो यहाँ पे सिंपल देखो, HTML का सबसे बड़ा क्या है, जो हम सोचते हैं वही करते हैं। हमें पैराग्राफ बनाना है तो P से स्टार्ट, हम P लिखेंगे। हम टाइटल बनाना चाहते हैं, टाइटल लिखेंगे, काम हो जाएगा। हम टेबल बनाना चाहते हैं, टेबल लिखेंगे, काम हो जाएगा। ये थोड़ा सा इजी है यहाँ पे, जो हम सोचते हैं लगभग लगभग वही करते हैं, तो याद रखना थोड़ा आसान होता है। तो P और ये P क्या होगा, ये ओपनिंग और ये और पैराग्राफ टैग है, इसका मतलब एक लाइन तो होगा नहीं, एक लाइन भी हो सकता है, एक वर्ड भी हो सकता है, लेकिन पैराग्राफ की बात करते हैं तो पैराग्राफ मतलब यहाँ पे मल्टीपल लाइन होगा। जहाँ पे हमें पैराग्राफ डिफाइन करना होता है वहां पे हम क्या यूज करते हैं? पैराग्राफ टैग यूज करते हैं। कोई दिक्कत? अब आप क्या करो, 4-5 लिख के दिखाओ इसमें, देखो इसमें ट्राई करके देखो, कुछ चीज मिलेगा आपको। अब गौर से देखो, या अभी एक ही लाइन लिख के चल के देखो। एक काम करो, मैं बता देता हूँ, इसमें कोई एक लाइन लिखो आप लोग और ऐसे कर दो उसको, और फिर एक काम करो, एक पैराग्राफ और बनाओ और इसको लिखो, फिर कुछ इसमें और ऐसे लिखो, करके देखो बस। कुछ बताना मुझे, रिजल्ट चाहिए। हाँ दोनों ठीक है, तो पैराग्राफ टैग बनाना है, तो पैराग्राफ सेक्शन कुछ कंटेंट लिखो दोनों, है ना? कुछ कंटेंट ठीक है। क्या कंटेंट क्या देखा, कुछ देखा इसमें? आपने देखा होगा एक चीज और, साइज का डिफरेंस नहीं देखा। आपने ये देखा होगा कि पहला जो है, पहले पैराग्राफ में चूंकि आपने कितना लाइन लिखा है डिपेंड करता है, जो भी लिखा होगा, 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन जो भी लिखा होगा पहली बार, तो एक पैराग्राफ और दो पैराग्राफ दोनों अलग अलग लाइन में स्टार्ट हुआ, आपने देखा होगा। किसी में कंटेंट छोटा है और इतना खाली भी है, फिर भी वो नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ, व्हिच मींस दैट जो भी कोई टैग होगा जो पूरा का पूरा फुल विड्थ ले लेता है, कंटेंट छोटा हो बड़ा उससे मतलब नहीं है, वो पूरा का पूरा विड्थ ले लेता है, उसको हम कहते हैं ब्लॉक टैग। क्या बोलते हैं? ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं उसको? याद रहेगा? सो क्या बोलते हैं? ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, जो भी एलिमेंट पूरा का पूरा फुल विड्थ लेता है दैट इज कॉल्ड
ब्लॉक एलिमेंट्स। जो फुल विड्थ नहीं लेगा, जैसे आप देखोगे इमेज टैग में या पे एंकर टैग में क्या होता है ना, जैसे कि मैं बताऊंगा वहां पे, तो देखो जितना जगह है उतना ही वो लेगा, बाकी स्पेस वो छूट जाएगा लाइन का और पर्पस के लिए। तो उसको हम कहते हैं, उसको कहते हैं इनलाइन एलिमेंट। क्या कहते हैं? इनलाइन। तो अभी समझ में आया? ब्लॉक टैग जो भी पूरा का पूरा। एक चीज और देखना आपको, इस पैराग्राफ में एक काम और करो, पहले पैराग्राफ में एक लाइन लिखो, तो उसके नीचे एक लाइन लिखो और बताओ क्या रिजल्ट मिलता है आपको। दोनों एक ही साथ आ जाएगा। तो ये लाइन अलग अलग भी हम लिखेंगे फिर भी वो एक लाइन में आ जाएगा। रीजन ये है, HTML का फीचर है कि वो एक्स्ट्रा स्पेस को खुद ही रिमूव करता है और पैराग्राफ टैग HTML के अंदर ही आता है, तो वो भी क्या करता है, एक्स्ट्रा स्पेस को क्या कर देगा, वो रिमूव कर देगा। समझ में आया? एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर देगा। तो आपने यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, एक्चुअली में ये जो स्पेस बचा उस लाइन का पूरा स्पेस बचा हुआ है, वो एक्स्ट्रा स्पेस हुआ उसके लिए, वो उसको क्या कर देता है। तो आप कितना भी लाइन लिखो उससे मतलब नहीं, वो यदि आप कितना भी ऐसे लाइन लिखो वो अपने विड्थ के हिसाब से चलेगा और जितना भी स्पेस होगा वो उसके जगह पे वो एक स्पेस छोड़ता है, बाकी सब उसके लिए क्या है, एक्स्ट्रा स्पेस, उसको हटा देता है। और मैंने आपको बताया जब आपको फोर्सली एक्स्ट्रा स्पेस देना है तो क्या यूज करते हो, तो बताओ मुझे। यदि मुझे आपको स्पेस देना है आपको तो एक क्या यूज करते हैं, इसका बता देते हैं, एम्परसेंड एंड बी। इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक कैरेक्टर स्पेस, दो कैरेक्टर, जितना कैरेक्टर का स्पेस चाहिए उतना यूज करते हैं। देखे ना क्या कोई पेस्ट कैसे किया है, सब में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो सेटिंग में कुछ छेड़छाड़ आ जाओ, आ जाओ, अरे जाओ मेरे साइड पे क्लिक करो। क्या है GS स्टोरेज, ये नाम दियो, GS क्यों ऐड किया, नहीं ये कॉपी पेस्ट वाला है, बता रहा हूं। अरे मैं बता रहा हूँ, मुझे हेलो कहीं से कॉपी किया होगा, तो जब कॉपी करते हो ना तो कुछ कुछ वहाँ पे इनविजिबल चीजें होती हैं, उसमें भी आ रहा है, उसमें भी आ रहा है, हाँ, उसमें 4 लाइन का उसमें दिखा रहा है, लिखो तो चलो इसलिए पहली बात एक काम, पहली बात इसको पहले काटो, नया पर बनाओ, नया तो पहले जैसे बता रहे थे, फाइल में जाओ, फाइल में जाओ, सर्च करो, उसके लिए कुछ नाम, अपना नाम हो गया, इतना ट्राई किया आप लोगों ने। सो बेसिकली वहां से जाओगे रन में जाओ और नीचे जाओ, क्रोम पे जाओ, हो गया, कोई दिक्कत इसमें? तो पैराग्राफ टैग में याद हो कि ये पैराग्राफ डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं, कोई दिक्कत? उसको अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करो, कुछ सेटिंग में गड़बड़ किया होगा उसमें, है ना? यहाँ तक क्लियर? बट नॉर्मली क्या होता है, कभी कभी बताते हैं वो चीजें जो है कहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं किसी वेबसाइट से, कुछ से कुछ इनविजिबल चीजें वहां पे हाइड की रहती है, वो चीज कॉपी करते हैं उसमें बता जाते हैं, बट तभी होता है। फिर देखिए यहाँ पे तो एक्स्ट्रा स्पेस को देना है तो आप क्या करोगे, कोई भी यहाँ पे हमें ऐसे यूज नहीं करना, ध्यान से देखिएगा, ये कोई टैग नहीं है, ये कोई टैग नहीं है जो आप इसको ओपनिंग क्लोजिंग करोगे, आपको बस जहाँ स्पेस चाहिए ये देते, एक स्पेस चाहिए एक दोगे, दो स्पेस चाहिए दो, नो स्पेस मतलब एक कैरेक्टर का, वो नो ब्रेक स्पेस, नॉन ब्रेकेबल स्पेस, NBSP है ना,
कोई दिक्कत? तो इस तरह से, ठीक है। अब देखो पैराग्राफ टेक्स्ट को समझ लिया क्या होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हमें एक ऐसा चाहिए सेक्शन चाहिए जहां पे हम जैसे लिखते हैं वैसे ही हमें चाहिए, हम जैसे स्पेस छोड़े हैं वैसे स्पेस चाहिए, हमको जैसा हमने टेक्स्ट लिखा है वैसा ही हमें चाहिए। उसके लिए आपके पास क्या है, प्री टैग होता है। क्या होता है? अब आप एक काम करोगे, मैं बता देता हूँ कैसे करना है आपको, कैसे करना है। पहले तो एक पैराग्राफ टैग बनाओगे, ठीक है। इसमें क्या करो, एक लाइन लिखो यहाँ पे, थोड़ा इतना स्पेस छोड़ दो, फिर एक लाइन कुछ 2-3 वर्ड लिखो यहाँ पे, फिर यहाँ छोड़ दो, फिर यहाँ पे 1-2 स्पेस छोड़ने के बाद फिर से वर्ड लिखो यहाँ पे। मैंने क्या बोला ध्यान से देखो, एक पैराग्राफ टैग बनाओ, इसमें 2-3 वर्ड यहाँ पे लिखो, फिर स्पेस छोड़ दो बहुत सारा, फिर 1-2 वर्ड यहाँ पे लिखो, फिर क्या करो, एक वर्ड लिखो फिर स्पेस छोड़ दो। इस तरह करके देखो क्या दिखता है। रन करो पहले उसको, क्या दिखा, स्पेस नहीं, सब कुछ खत्म हो गया स्पेस। तो अब इसको क्या करो, सेव रहने दो, उसमें प्री कर दो बस। इसको क्या करो, प्री। यस सर, मैं एक ही साथ प्री में भी तो इतना डिले के क्यों होता है बताओ? हो गया। अब प्री के जगह पर क्या कर दो, केवल प्री कर दो। तो देखो जैसा आपने बनाया था वैसा ही दिखेगा, जैसा आपने बनाया है जो स्पेस दिया है वही स्पेस होना चाहिए। ऐसा है क्या? यस सर। कोई चीज हुआ क्या? उसको कहते हैं प्री फॉर्मेटेड टैग। जब हमें पता है स्पेसिफिक हमें यही फॉर्मेट चाहिए तो हम क्या यूज करते हैं, प्री फॉर्मेटेड। थोड़ा सा उसका जो टेक्स्ट थोड़ा अलग होता है, थोड़ा छोटा होता है नॉर्मल टेक्स्ट से। क्या होता है? नॉर्मल टेक्स्ट से छोटा होता है। कोई इशू? इसके अलावा बात करते हैं हम लोग, चलिए कुछ फॉर्मेटिंग टैग के बारे में और देखते हैं हम लोग। एक चीज और देखोगे, लाइन ब्रेक करना हो आपको, यहाँ सुनिए, जब भी आपको कहीं से लाइन ब्रेक करना हो तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारे जो प्रोग्रामर्स होते हैं, बहुत सारे बुक में, बहुत सारे सोर्स पे देखोगे तो कहीं कहीं पे जो एम्प्टी टैग होता है ना उसको ऐसे भी लिखते हैं या ऐसे भी लिखते हैं। कोई इशू? कोई दिक्कत यहाँ पे? सो ये आप लाइन ब्रेक के लिए यूज करते हो। एचआर टैग क्या होता है पता है आपको? कभी कभी सेक्शन आपको डिफाइन करना है, कुछ आपने लिखा, आपको लाइन चाहिए, फिर कुछ सेक्शन, तो उस केस में आप क्या करते हो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, ठीक है। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रूलर जो है टैग खाने वाला जो होगा, बचपन में देखा होगा आप लोग, कुछ वैसा ही होता है, ठीक है। तो वो आपका एचआर टैग हो गया। अब समझिए आप, इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी फॉर्मेटिंग टैग्स हैं, बहुत सारे हैं, देखो बहुत सारे हैं, सब पॉसिबल नहीं, बट जनरली यूज फॉर्मेटिंग टैग में बता देता हूँ, कोई दिक्कत? तो फॉर्मेटिंग टैग में देखिए, फॉर्मेटिंग टैग में देखिए, फॉर्मेटिंग टैग में देखिए, इसमें क्या क्या होगा। सबसे पहले तो देखिए, जैसे फॉर्मेटिंग मतलब क्या होता है, नॉर्मली टेक्स्ट को थोड़ा बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, है ना, स्ट्रॉन्ग करना, स्मॉल करना, हाईलाइट करना, एम्फसाइज करना, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, दिस आर कॉल्ड फॉर्मेटिंग। तो ऐसे फॉर्मेटिंग, इटैलिक करना, है ना, ये सारे क्या है फॉर्मेटिंग। तो कुछ में नाम बता, अब सबको ट्राई करना। देखिए सबसे पहले तो बोल्ड करने के लिए क्या यूज करते हैं, सबको यूज करना है, आपको कंटेंट लिख के ट्राई करके देखो। इसके बाद लिखो एक आई, हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद देखो और भी बहुत सारे टैग हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग, क्या होता है स्ट्रॉन्ग, सिंपल कोई टेक्स्ट है, थोड़ा सा उसको बोल्ड दिखाना है तो उसके लिए बोल्ड टाइप का यूज होता है। क्या है देखो, एक ही चीज हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, बहुत सारे टैग से बोल्ड लिखना है,
और कुछ स्ट्रॉन्ग का उल्टा क्या होगा, स्मॉल। क्या है आपका, कोई दिक्कत? उसके अलावा और भी हमारे पास टैग है, जैसे कि ये हो गया। अब थोड़ा चलते हैं इटैलिक पे। इटैलिक हो गया। इटैलिक के जैसा और भी हमारे पास कुछ टैग है। इटैलिक के जैसे, इटैलिक क्या कर, जो भी कंटेंट है उसको तो इटैलिक कर देगा। लेकिन अंडरलाइन क्या होता है, यू यू लिखोगे, टैग अगर देखो यू। उसके बाद देखो ईएम टैग होता है। क्या होता है, ईएम। इम्फेसाइज क्या होता है, इम्फेसाइज होता है कि आप नॉर्मल कोई टेक्स्ट आप लिख रहे हो, ठीक है, कोई लिख रहे थे कोई भी, बीच में कोई पार्ट आपको इम्फेसाइज करना मतलब जोड़ अलग रखना है। देखो नॉर्मली क्या होता है, जोड़ देने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा अलग करना पड़ता है ना, है कि नहीं? कुछ आप चाहते हो कि हम पे कोई ध्यान दे, कुछ अलग करोगे, कभी बाल ऐसे कटवा लेते हो, कभी ऐसे करवा लेते हो, है ना? तो वैसे ही जब हम चाहते हैं कि हमारे पास जो टेक्स्ट है, वेब पेज है, उसमें कोई टेक्स्ट है पार्टिकुलर, उस टेक्स्ट में कोई पार्टिकुलर जो है सेंटेंस, कोई पार्टिकुलर वर्ड को हमें एम्फसाइज करना, जोड़ देना, ताकि लोग उसको देखें तो कुछ मीनिंग समझे उसका। तो हम क्या करते हैं, ईएम टैग यूज करते हैं। और ये क्या कर देगा, जैसे आप नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हो, यहाँ जो एम्फसाइज टैग के अंदर जो भी आप लिखोगे वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इटैलिक टैग का हो जाएगा। देखो करके देखो, हो गया। सो एम्फसाइज के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें और भी बहुत सारे टैग्स हैं, जैसे कि डेल डिलीट सुने हो ना। कभी कभी क्या होता है, हम किसी चीज को डिलीट करें, कभी आपने देखा वेबसाइट पे अक्सर देखा होता क्या है, जब ऑफर आएगा ना, दुर्गा पूजा का ऑफर आएगा, दीपावली का ऑफर आएगा, तो मोबाइल का फिगर होगा, यहाँ पे लिखा होगा प्राइस, ऐसे करके ध्यान से देखो, ऐसे ठगता कर लो, ध्यान से देखो, लिखा रहेगा यहाँ पे 9, ऐसा प्राइस का कुछ ऐसा था, ठीक है, ऐसा कुछ प्राइस था, समझ में, कितना प्राइस, ऐसे करना रहेगा, ऐसे कर देगा, और फिर क्या करेगा उसको, ऐसे तो वो लिख देगा यहाँ पे स्ट्राइक टैग है ना। तो यही स्ट्राइक टैग की तरह डिलीट भी होता है, दोनों सेम होता है। डिलीट बिल्कुल कर देगा, ट्राई करके देखो ना, डिलीट बल्कि करता नहीं है, हमें दिखाना होता है डिलीट करना है इस चीज को, तो उसके लिए यूज करते हैं। जो दिखेगा स्ट्राइक की तरह, हटेगा नहीं करने का। हाँ, तो स्ट्राइक लिखोगे, और स्ट्राइक भी करके देखो, दोनों यूज करके देखो, क्या कुछ अलग लिख रहा है आपको, दोनों यूज करके देखो, कुछ दिख रहा है अलग क्या, डेल वाले लाइन वही लाइन ही करता है। तो नॉर्मली डेल का भी वही यूज है, स्ट्राइक का भी वही यूज है। एक चीज और, एक इंसर्ट टैग होता है। क्या होता है इंसर्ट टैग? अब जैसे देखो, समझो यहाँ प्राइस है, आपको इस प्राइस को कट करके यहाँ पे कुछ नया कंटेंट लिखना है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके लिए यहाँ पे इंसर्ट टैग किया है, समझ में आए? कुछ डिलीट करते हो, उसके जब इंसर्ट करोगे तो आप बताना चाहते हो इस जगह पे ये एलिमेंट होगा, उसके लिए क्या होता है INS टैग। क्या होता है INS टैग, INS टैग, वही होता है। जैसे कि देखो होता क्या है, नॉर्मली मान लो तुम ऐसे टेक्स्ट, ध्यान सुनो, तुम टेक्स्ट ऐसे लिख रहे हो, दिस इज, ध्यान सुनो, दिस इज अ कार, क्या है कार, और दिस इज अ रेड कलर, ऐसा लिख दो सपोज, टेक्स्ट ऐसा लिख दो। हमें क्या करना है, रेड को क्या करना है, एम्फसाइज करना है, तो क्या होगा, इसको क्या करोगे आप, ईएम टैग के अंदर बंद कर दो, तो वो क्या होगा, कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा अलग दिखेगा, थोड़ा सा ऐसे रेड ऐसे करके हो जाएगा, थोड़ा सा, है ना, देखो थोड़ा सा इटैलिक हो जाता है, देखो अंडरलाइन है ना, हाँ थोड़ा अंडरलाइन आएगा,
मतलब कहने का मतलब डिलीट किए हैं यहाँ पे तो उस चीज को हम इंसर्ट कर रहे हैं, दैट इज अ पर्पस। कोई दिक्कत? इसको करके देखो कहाँ गया। एम्फसाइज, सिंपल सी बात है, किसी वर्ड को हमें एम्फसाइज करना है। नॉर्मल टेक्स्ट लिख रहे हैं, हमें किसी टेक्स्ट को थोड़ा सा अलग करके लिखना है कुछ पार्ट को। हम क्या कर रहे हैं, एम टेक्स्ट को थोड़ा सा अलग कर रहे हैं। ठीक है, देखो साइड क्या देखो, एम टेक्स्ट कहाँ गया, एम टेक्स्ट ये एम टेक्स्ट क्या लिख देते। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे देखो बहुत सारा टैग है हमारे पास। सारा स्मॉल के नीचे, स्मॉल के नीचे यू अंडरलाइन टैग हो गया। थोड़ा सा इटैलिक करता है नॉर्मली। अब एक चीज और देखते हैं, एक चीज और, एक होता है मार्क टैग। कभी कभी हाईलाइट करने का नाम सुने। नॉर्मली जो हाईलाइट होता है येलो कलर से होता है। तो आप किसी कंटेंट को हाईलाइट करना चाहते हो, उसके लिए हमारे पास क्या है, मार्क टैग। ये नहीं क्या है, मार्क टैग। क्या होता है, कंटेंट लिख के देखो, जहां भी मार्क टैग लिखोगे वहां पे वो हाईलाइट हो जाएगा। देखो ट्राई करके, येलो कलर से हो जाएगा हाईलाइट। स्ट्राइक लिखो, यस हाँ स्ट्राइक लिखें, स्ट्राइक लिखो या टैग लिखो। ये स्ट्राइक है बाय डिफॉल्ट। लेकिन ट्राई करके देखो, कलर चेंज करके देखो क्या होता है, क्या चेंज होता है कि कलर, यस इसका चेंज क्या, कहां से देखो, येलो को करके देखो, किसकी बात कर रहे हैं, हाईलाइट कलर तो बाय डिफॉल्ट क्या है इसमें, यस चेंज हो गया, क्या चेंज किया, ये तो प्रॉपर टेक्स्ट को हाईलाइट मतलब वो नहीं होता है। देखो जैसे हाँ, हम ये नहीं बोले, हम बोल जैसे कि तुम्हारा नाम है यहाँ पे हाईलाइट कर देता है सर, रमेश, रमेश वो तो मैं बोल रहा हूँ हाईलाइट करना। मैं बोल रहा हूँ हाईलाइट किस तरह से करता है वो, येलो। तो ये जो एरिया देखो, यानी ये जो सेक्शन है देखो यहाँ पे, वो येलो कलर से आपको वही तो हम भी वही बोल रहे हैं। अब तुम लोग चाहोगे येलो कलर से ये फिल हो गया यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए, तो दूसरा कलर चेंज करके देखो, पॉसिबल नहीं। देखो ट्राई करके देखो, देखो रेट करके देखो, नहीं हो रहा है क्योंकि सब में सब प्रॉपर्टी का एट्रीब्यूट काम नहीं करता है, सबका पर्पस होता है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे नॉर्मली जो वेबसाइट पे या कहीं भी हम हाईलाइट करते हैं, किस कलर से करते हैं, येलो कलर। नेक्स्ट देखो, कितना समझ में आ गया आपको, कोई डाउट? अब आता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। क्या आता है, कैसे यूज करते हैं देखो, इसके अलावा और भी बहुत सारे साइट हैं, बहुत सारे CIT है ना, साइटेशन, बहुत सारे क्या है, प्री फॉर्मेटेड मतलब फॉर्मेटिंग टैग। बट आप लोग देखना, जब यूज करना होगा ढूंढ के उसको कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो जनरली यूज होता है वो मैंने आपको, कोई दिक्कत? बट बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। एक कोड टैग भी होता है, कोड मतलब जैसे कि आपको अपने वेब पेज में कोई कोडिंग पार्ट यूज करना है, तो कोड टैग अगर लिखोगे तो वो कोडिंग चेंज नहीं होगा, रन नहीं करता है, वो एज ए कंटेंट वो क्या होता है उसको करता है। क्या करके देखो, कोड टेक्स्ट COD, देखो यहाँ पे COD, क्या करके देखो क्या होता है, इसको ट्राई करो। देखो ट्राई करके, और इसके अंदर क्या करो, कोई HTML का कोई कोड लिख के देखो, थोड़ा सा क्या करो, ऐसे करके बोल्ड, ध्यान से कुछ कंटेंट लिखो, ऐसे करके देखो क्या होता है, बताओ मुझे क्या मैंने बोला, क्या चीज बोलते हैं, बोल्ड लिखना है, बोल्ड लिखना है, बोल्ड टैग, हाँ सिर्फ। उसके बाद मैंने क्या बोला, उसके अंदर ये करो ना, ये जो कोड टैग यूज, उसके अंदर ये ऐसे यूज करो, इसको यूज करो। एक दो लाइन और भी यूज करना तो वो भी यूज कर सकते हो, आई ऐसे करके
क्या चीज दिख रहा है? Small icon, small. क्या? कोड दिख रहा है। पी नहीं यूज करना है, जो बोला उसको नहीं। यस सर, जिसके अंदर किया ना उसको हाईलाइट कर देना कोड के अंदर भी। उसको बोल्ड कर देंगे। यस सर, बोल्ड कर देना। बोल्ड कर देना, उसको बोल्ड करके इटालिक कर देना है। सो बेसिकली मैं बता देता हूँ क्या होता बोल्ड है। आपका चेंज होता है और बोल्ड बोल्ड की तरह बेसिकली अच्छा एक काम करो, इसके अंदर कोई प्रोग्राम सी का प्रोग्राम लिखो, कोई यहाँ पे कोई फंक्शन आ रहा है तो सी का प्रोग्राम थोड़ा सा इनपुट लेके करने का देखो क्या शो करता है। सिंपल कोड का मतलब क्या है, कभी कभी जैसे हम वेबसाइट बनाते हैं, हमें वहाँ पे सी का कोड लिखना होता है, जो का तो दिखाना होता है, सी का कोड दिखाना होता है, या फिर कोई अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड दिखाना होता है, उसके लिए लिखते हैं। तो यहाँ भी एक तरह का फ्री फॉर्मेटेड कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ये भी एक तरह का फ्री फॉर्मेटेड है। जो लिखोगे इसके अंदर वही चीज आपको विजिबल होगा, कोई दिक्कत? ठीक है। तो कोई भी जैसे आपको मान लीजिए कोई वेबसाइट बना रहे हो, सी प्रोग्रामिंग का वेबसाइट है, अब वहाँ पे कोड लिखना है आपको, कोई फंक्शन यूज करना है, कुछ यूज करना है, तो उस केस में क्या होता है, हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं। ये थोड़ा सा कोडिंग जैसा आपको दिखा रहे, छोटा कलर करके दिखा देगा, छोटा इसका, और थोड़ा सा क्या होता है वो देखो, ट्राई करके देखो उसको। तो ये सारे बहुत सारे क्या है, टैग है वहाँ पे। अब बच्चों बात आती है, क्या होगा टैग लगा कितना सर ले लिए थे टैग? 11 मिनट एक्स्ट्रा सर। तो सर कितना ले लिए थे? 12 मिनट। 5 मिनट। 5 मिनट ले लिए थे, बहुत ज्यादा लिए।